आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री 13 मई को विभिन्न पेंशन योजनाओं में हितग्राहियों को 301 करोड़ 25 लाख रुपए की पेंशन राशि वितरित करेंगे। बैटरी स्टोरेज उपकरण के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन स्कीम को स्वीकृति और 16 तारीख को अरब सागर में एक चक्रवाती तूफान आने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 मई को सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं में 50,20,979 हितग्राहियों को 301 करोड़ 25 लाख रुपए की पेंशन राशि वितरित करेंगे। सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों को राशि का हस्तांतरण ई पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज विद्युत ऊर्जा भंडारण की उन्नत प्रौद्योगिकी एडवांस केमिस्ट्री सेल एसीसी बैटरी स्टोरेज के लिए 18,100 करोड़ रुपए के परिव्यय से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम को स्वीकृति दे दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि इस कदम का उद्देश्य एसीसी के 50 गीगावाट आर और निकेत एसीसी के 5 गीगावाट आर की निर्माण क्षमता हासिल करना है। उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन आधारित स्कीम से ईंधन के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी और बैटरी स्टोरेज उपकरण के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इससे 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और भारी वाहनों को लाभ होगा। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच संक्रमण मामलों में कमी दर्ज की गई है। हालांकि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी भी संक्रमण की स्थिति बनी हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि कुल संक्रमित लोगों में से 15.86% लोगों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि देश में 37 लाख से अधिक लोगों का उपचार हो रहा है। देश में पिछले कई दिनों से हर रोज 3 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो रहे हैं। इस बीमारी से ठीक होने की दर 83.04% तक पहुंच गई है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3,55,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इसे मिलाकर देश में अब तक 1,93 लाख से अधिक रोगी इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,48,000 से अधिक नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 4,205 लोगों की मौत हुई है। इसे मिलाकर अब तक देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,54,000 से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड परीक्षण प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और जो कोई भी जांच करवाना चाहता है उसका निःशुल्क परीक्षण किया जाएगा। श्री चौहान एक कोविड नियंत्रण समीक्षा बैठक कर रहे थे। कल राज्य में 9,754 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 94 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 6,91,232 और मृतकों की संख्या 6,595 हो गई है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि इस महीने की 16 तारीख को अरब सागर में एक चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। एक ट्वीट में मौसम विभाग के मुंबई कार्यालय ने कहा कि 14 मई के आसपास दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। कम दबाव के इस क्षेत्र के आगे बढ़कर समूचे दक्षिण पूर्व अरब सागर और इससे सटे लक्षद्वीप तक पहुंचने तथा धीरे धीरे तीव्र होकर 16 मई तक चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। प्रदेश में बनाए गए 5,171 उपार्जन केंद्रों पर अब तक 13,54,000 से अधिक किसानों से 1 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक गेहूं, चना और मसूर की खरीदी की जा चुकी है।
खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि कोरोना संकट काल में किसानों से खरीदी का कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए शासन द्वारा प्रत्येक खरीदी केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करवाए गए। रबी उपार्जन में इस बार 35,79,000 से ज्यादा किसानों ने अपना पंजीयन कराया। किसानों को अब तक 15,476 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इस साल 1 अप्रैल से 10 मई के बीच 13 लाख से अधिक करदाताओं को 17,061 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लौटाई है। देश में अब तक 17 करोड़ 52 लाख कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 24,46,000 पात्र लोगों को टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने विदेशों से प्राप्त सहायता को तेजी से मंजूरी देकर और आवंटित करके कोविड के प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत किया है। देश में कोविड की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन को ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा आपूर्ति में सहयोग करने के लिए वायुसेना और नौसेना दिन रात काम में जुटी है। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद और 4 अन्य भारतीय ग्रैंड मास्टर्स कोविड-19 महामारी के बीच देश की सहायता के लिए धन जुटाने के लिए कल अन्य खिलाड़ियों के साथ ऑनलाइन प्रदर्शनी मैच खेलेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नर्सों की अथक और निस्वार्थ सेवा की सराहना की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।